जय हिंद। आप सभी दोस्तों को कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। देखिए साथियों, 15 दिन शेष रह गया है। तैयारी करिए, जो खेला खेलना है खेल लीजिए। 15 दिन का आपके पास समय रह गया। देखिए साथियों, आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैं लिखा हूं कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, टेस्ट में स्कोर कम। सबसे ज्यादा आप लोग का प्रश्न पूछने वाला है, दिमाग में चलने वाला प्रश्न है तो ये है। इस समय सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग, तो इसी पे बात करो। बस थोड़ी देर आपको वीडियो में बने रहना है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आपका इसमें टेस्ट में स्कोर कम, ठीक है। टेस्ट में आपका स्कोर का जो है इस समय कैसे इंक्रीज करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसका एकमात्र उपाय, ओनली एंड ओनली तरीका, इसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं। आप चाहे कुछ भी, कितना भी हाथ पैर पटक लो, कुछ भी प्रयास कर लो, बस एक ही इसका तरीका होता है। ये नहीं है कि अब है हमेशा यही होता ही है। आपको प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा करो, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बस वही आपका है, उसी से नंबर इंक्रीज होगा। बाकी कोई तरीका नहीं। कोई आके ये नहीं कि घोल के पिला देगा आपका जो है नंबर बढ़ जाएगा, नहीं। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने जो है आप में निखार आएगा, उतने नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। बस जैसा कि आप देखे होंगे, मैं 2-3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले, एक मेरा दोस्त थे, मैं उनका इंटरव्यू लिया था। उसमें जो है उनका जो है अपने जिले में 49,568 वैकेंसी में भर्ती हुए हैं। तो उनका अपने जिले में 14वीं रैंक, अपने जिले में उनकी 14वीं रैंक। तो आप सोच सकते हैं क्या बताया वो वीडियो में, कि मैं केवल प्रैक्टिस किया था, जम के प्रैक्टिस किया था। बताइए कि जम के प्रैक्टिस करने से जो है उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, 14वीं रैंक भी आ गई जिले में। और मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं साथियों। देखिए, पूरी सच्चाई ईमानदारी से, मेरे भी ये जो इंटरव्यू लिया था, इनको भी छोड़ दीजिए, मेरे परिचय के बहुत से ऐसे दोस्त मित्र हैं जो 41,520 में और 49,568 में भर्ती हुए, प्रैक्टिस के बल पे, प्रैक्टिस के दम पे। रियली मैं बता रहा हूं ना। उनको मैथ में एकदम कमजोर, रीजनिंग में भी कमजोर, हिंदी में भी कमजोर। एक लड़का ऐसा था, केवल उसको जीके आता था, जीके के सिवा कुछ नहीं आता, सब में कमजोर। लेकिन उसने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि साला उसने जो है मैथ में भी एवरेज नंबर ला दिया, जो कि मतलब मैथ में उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसने मैथ में भी एक अच्छा स्कोर लाया, जो एवरेज स्कोर होता है उतना ला दिया, पासिंग मार्क मैथ में भी, केवल प्रैक्टिस के दम पे। समझ गया। और दूसरी बात कि अब आप जाइए, देखिए, जैसे कि आप जो है 6 महीने का समय मिला था। हमारे लाइब्रेरी में 20 बच्चे हैं, हमारे लाइब्रेरी में 20 बच्चे हैं, 20 से 25 बच्चे हैं। तो 20 से 25 बच्चे नहीं है, 48 सीटर की लाइब्रेरी है हमारी। तो इसमें जो है 20 से 25 बच्चे जो स्पेशली जो है आपका उत्तर प्रदेश के 60,244 के लिए हैं। तो इसमें से मैं बता दूं आपको कि जब आपका 17-18 फरवरी को एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो इसमें से आपका 5 से 6 बच्चे ही मुश्किल से मैक्सिमम कंटिन्यू लगे रहे। बाकी बच्चे जो है गायब, पता नहीं चल रहा था। इसमें से 20 से 25 में से 5-6 ही एग्जाम कैंसिल हो गया, तो भाई सब वो भी कैंसिल हो गए। 5 से 6 ही लगातार रहे। अभी मैं बता दूं कि इन्हीं 5 से 6 में आपका 3 से 4 लड़कों का स्कोर अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। उनको भी डर लग रहा है, लेकिन स्कोर अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लगातार लगे रहे। अब क्या हो गया कि अभी वर्तमान में फिर से 20-25 बच्चे हो गए, अभी फिर 20-25 बच्चे हो गए, पूरी लाइब्रेरी फुल चल रही है। जानते हैं कारण, एग्जाम डेट आ गया है। अब एग्जाम डेट आ गया है तो तुरंत जो है तैयारी करके स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। तो भाई ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। फिर भी अगर आप इतने पे भी आ गए हैं, तो प्रैक्टिस जो मैं बताया, जो इंटरव्यू लिया था, जो अभी मैं बताया स्टार्टिंग में, उसको आप फॉलो करो तो आपका नंबर 100% इंक्रीज होगा। लेकिन आप थोड़ा सा बिना प्रेशराइज के काम करिए, बिना प्रेशराइज के आप जो स्टडी करिए, तब जाके
प्रेशराइज में मत करिए, तो जितना भी आपके पास है वो भी जो है आपका बाहर होता जाएगा, वो भी कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, इसको समझ गए। देखिए, और रही तीसरी बात इसमें साथियों, इसी में तीसरी बात ध्यान से सुनो, RWA पे इस बात को सबसे ज्यादा परेशान बच्चे यही हैं कि 1,20,000 में टेस्ट दिए तो इसमें से जो है 30,000 बच्चे ऐसे हो गए जिनका जो है 230 से प्लस नंबर है, 230 से प्लस नंबर है, यानी 230 से कम नंबर 20,000 बच्चे का। इस तरह से बच्चे इतना कंफ्यूज हो रहे हैं टेस्ट मार मार के कि इतने बच्चे आ गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो 100 ही आ रहा है, 105 आ रहा है, कहाँ से हमारा सिलेक्शन होगा। तो मात्र 1,20,000 में 30,000 का इतना स्कोर आ रहा है, इस तरह से चल रहा है। देखिए, मैं RW इसमें जो है आपको 2-3 पॉइंट बहुत ही ईमानदारी से बहुत सही बात बताऊंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट इस पे आप दे रहे हो, तो इसमें जो आपके टीचर होते हैं, आप प्लस जो क्वेश्चन है, टीचर और क्वेश्चन का संबंध एक दूसरे से, कहने का मतलब कि ये जो टीचर जो है इस क्वेश्चन को पढ़ाता है, इसी क्वेश्चन को ये टीचर बनाता है। आप समझ रहे हो? देखो मैं बता रहा हूं, ये जो टीचर इस क्वेश्चन को पढ़ाया, फिर इसी क्वेश्चन को जो है आपको मार्क टेस्ट में ये टीचर दे रहा है। पहली बात, ये टीचर जो है आपका इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसी क्वेश्चन को टीचर जो आपके टेस्ट में दे रहा है। पूरी तरह से कहने का मतलब कि आप इस टीचर और इस क्वेश्चन से अवगत हो, समझ रहे हो। और दूसरी बात कि आप जो यहां पे टेस्ट दे रहे हो, आपको 1% का भी डर नहीं है, 1% का प्रेशराइज, 1% का टेंशन नहीं दे, तो जैसे दिमाग में जैसे जैसे समय का वो नहीं। लेकिन एग्जाम में जैसे हम बैठते हैं तो हमारा कुछ और एक्टिविटियां होती है। आइए जो हम टेस्ट देते हैं तो ये हमारे अंदर की एक्टिविटियां बता रहा हूं, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता, अंदर की एक्टिविटियां कुछ और होती है। एग्जाम में जो बैठते हैं हमारी एक्टिविटियां कुछ और हो जाती हैं। वहां देखिए, टेस्ट में वहां का जो है बहुत ज्यादा का अंतर होता है, तो आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं। और फिर इसमें देखिए, इसी में फिर तीसरी बात सुनो, इसमें अगर आप मान लो कि आप देखिए यहां पे हो गई ये बात। अब रियलिटी जेन्युइन बात करें, सच्चाई की, मतलब वास्तव में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 240, 250, 260 नंबर आ जाएगा एग्जाम में, तो मैं बता रहा हूं कि हाँ, रियल एग्जाम में जो आपका 23 एग्जाम उसमें बैठेंगे तो कुछ बच्चों का मैं बता रहा हूं कि 240, 250, आपका 260 तक भी नंबर आ सकता है। ऐसी बात नहीं है। देखो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया बहुत ही कि आप सभी लोग का इतना क्वेश्चन आ रहा था, 240, 250, 260, हो सकता है कि इससे भी अधिक नंबर आ जाए कुछ बच्चों का, श्योर। इसको हम झुठला नहीं सकते, 100% आएगा कुछ बच्चों का। आपकी भर्ती है 60,244, इसमें से 15,000 बच्चे मान लेते हैं कि जो है हाई स्कोर में है यार, तो आपकी 45,000 भर्ती तो अभी शेष वैकेंसी रही ना। आप ये तो नहीं समझ रहे हो ना कि 15,000 वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी 60,000 है, तो 60,000 में कुछ बच्चों का स्कोर इस तरह से रहेगा। हर एग्जाम में रहता है, तो हर एग्जाम का मतलब ये थोड़ा रहता है कि कट ऑफ जो है आपका 90% चला गया, नहीं। हमारे में भी था, हमारे खुद के घर का था, जिले में टॉप 10 उसका रैंक, टॉप 10 के अंडर में था। अब बताइए, कट ऑफ गई थी, क्या बोलते हैं कि आपका जिसका 85 था उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो इस वजह से आप मत डरिए, इस तरह से प्रेशराइज होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको इस 15,000 में तो आना नहीं है, आपको इस 60,000 में आना है ना। तो हमको 60,000 में से एक लेना है, हमको एक पीछे से आए, चाहे बीच में आए, चाहे आगे से आए। भाई 60,000 में चाहे पीछे से आए, चाहे बीच में आए, चाहे आगे से आए, जितना आगे वाला आ रहेगा उतना उसकी भी वैल्यू, जितना पीछे से आ रहेगा उसका भी उतनी ही वैल्यू। ये थोड़े है कि जो आगे आएगा रहेगा उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, वो कांस्टेबल नहीं सीधा दरोगा बनेगा, ऐसा तो है नहीं। तो हमको इसमें आना है, आप 15,000 मत सोचो। और ये RWA के टेस्ट से भी परेशान मत रहो, अपनी खुद की जितने पढ़ाई है उसको लेके चलो, जितना 15 दिनों को अच्छे से सदुपयोग करो बिना प्रेशराइज के। इन सब बातों को सोचने लगेगा तो जो और तुम बढ़ रहे हो ना, वो डिक्रीज होने लगे, माइनस में जाने लगोगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया ना। अब आओ यहां पे नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ का, इसीलिए देखो नॉर्मलाइजेशन, मैं सच्चाई एकदम बता देता हूं, इसको सर्च वर्च मत करना कहीं जाके इधर उधर।
ये नॉर्मलाइजेशन आपका क्या है, 23 को 24 सॉरी यहाँ पे 24 को एग्जाम है, 25 को एग्जाम है, उसके बाद 30 को है, उसके बाद 31 को है ना। देखो मैं बता दूं, तो पहले नंबर तक ये बात जान लो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर किसको मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है आपका पेपर का लेवल और पेपर की भिन्नता और पेपर का उच्च नीच डिसाइड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन किसको दिया जाए। ये मैं और कोई भर्ती बोर्ड भी कोई भी डिसाइड नहीं करेगा। ये जो है पेपर का लेवल, जैसे 23 को जो पेपर पूछा, 24 को, एक दूसरे से कितना भिन्नता है, एक दूसरे से कितने लेवल का अंतर है, एक दूसरे से कितने उच्च नीच है, वो डिसाइड करेगा। ना कि मैं करूंगा, ना ही आप करोगे, ना कोई टीचर करेगा, कोई नहीं करेगा। ये जान लो, पेपर का आएगा तो उस हिसाब से जो है डिसाइड हो जाएगा कितना लोग। हम भी बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड लगभग कितना बढ़ सकता है, एक्सपेक्टेड में इतना, ठीक है। ये और अब देखो ये हो गया ना क्लियर। इसी में दूसरा बात सुनो, दूसरा बात ये है कि यहां जो फर्स्ट वाला होता है, ये जो मैं ये चूंकि जो कि मैं बात बता चुका हूं, लेकिन फिर भी इसमें भी थोड़ा मेंशन कर देना। ये जो फर्स्ट वाला होता है, जिसका एग्जाम फर्स्ट होता है, इसको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन मिलना लगभग तय रहता है, लगभग तय रहता है। कारण ये होता है कि जो एग्जाम का पैटर्न आता है ये अनभिज्ञ रहता है, उसे अपरिचित रहता है, यानी इसके बाद अनएक्सपेक्टेड जो होता है, जो भी आती है इस चीज है, इसके लिए अनएक्सपेक्टेड होती है, ये कोई मतलब इस संभावना नहीं रहती है। तो इस वजह से इसको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा मिलना लगभग तय रहता है, ये होता है। उसके बाद जो है जैसे आएंगे 24 को, 25 को, तो इसको मालूम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे तो इसको तो तय हो गया, तो क्या इसी तरह लगभग जो है और भी कहीं है कि फिक्स, मतलब उसको भी मिलना लगभग तय हो सकता है। तो एक और बात इसमें है, जैसे देखिए ये आपका 23, 24, 25 को है, उसके बाद इधर गैप हो गया है, तो हो सकता है कि यहाँ ये जो 3 डेट में एग्जाम है, तो यहाँ पे जो ये पेपर पूछेगा 23 को फर्स्ट, तो 23 को आपका फर्स्ट सेकेंड रहेगा ना, फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पे जो 23 का फर्स्ट, हो सकता है कि ऐसा पेपर बनाए कि इन लोगों में लगभग समानता दिखे। ऐसा ही होता है, क्यों, नॉर्मलाइजेशन को कम करने के लिए लगभग समानता दिखे। हो सकता है कि यहां से ये जो पेपर 30 से 31 है, ये जो गैप है, यहां से फिर इसका जो है पेपर का पैटर्न इससे जो है पूरा भिन्न कर दे, इससे जो है पूरा भिन्न कर दे, ठीक है। इससे जो है तो कुछ ज्यादा ही भिन्न कर दे, कहने का मतलब कि लगे कि हाँ भिन्नता है, तो यहां पे फिर जो है ये फर्स्ट शिफ्ट वाला रहेगा, इसको भी मिलने का लगभग जो है आपका नॉर्मलाइजेशन लगभग तय रहेगा। ये है एकदम सच्चाई, ठीक है। अब आ जाइए कट ऑफ पे, ज्यादा परेशान हो कट ऑफ पे ना, कट ऑफ में बता रहा हूं, देखो कट ऑफ आपका जो है हाई जाएगा कि मीडियम जाएगा कि लो जाएगा, है ना। हाई कितना जाएगा, ये सभी असर हाई जाएगा। अब मैं बता रहा हूं, तुम अपने से कैसे बता दिए भाई कि हाई जाएगा कि लो जाएगा कि मीडियम जाएगा। ये आपका जो है पेपर का लेवल ही डिसाइड करेगा, बाकी कोई डिसाइड नहीं करेगा। पेपर का लेवल ही आपका डिसाइड करेगा कि जो है आपका कट ऑफ हाई जाएगा कि मीडियम जाएगा कि लो जाएगा। ये मत सोचो कि इस समय ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो गए, सभी किसी भी समय में ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा, बस थोड़ा पेपर लो है, लेवल अगर अच्छा आ जाता है तो कट ऑफ कम जाती है, थोड़ा पेपर लो हो जाता है तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई चली जाती है। बस यही जो है अंतर रहता है, बाकी कुछ अंतर नहीं रहता है। और देखो ये पेपर का लेवल जो है एजेंसी पे भी डिपेंड करता है। एजेंसी कौन सी एजेंसी है, अपनी एजेंसी जो अपने हिसाब से पेपर बनाती है। कुछ एजेंसी रहती है कि एकदम जो है इजी पेपर बना देती है, कुछ एजेंसी जो होती है जो हाई पेपर बना जो है हार्ड बना देती है। जैसे अभी क्या बोलते हैं कि वो जो है क्या बोलते हैं, उसका नाम नहीं आ रहा है, देखिए अभी जो है जस्ट, लेकिन वो जो एजेंसी बनाती है तो आपका जो है कठिन होता है, ठीक। लेकिन ये आपका एजेंसी ही पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। और कट ऑफ जो है पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, कहीं और से डिपेंड नहीं होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपका कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन टेस्ट में स्कोर, ये क्लियर हो गया। अब आपका 15 दिन है, 15 दिन में कोई क्वेश्चन मत पूछना। अब आप जो है चुपचाप 15 दिन में अपने जो है मैं बता दिया ना कि कम आ रहा है तो कैसे बढ़ा सकते हो, बस यही एकमात्र तरीका है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी, इतना बता दीजिएगा। और लाइक अपने दोस्त के यहाँ जो है इस जानकारी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से तो है, देख लीजिए, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।